एक बेटा सिर्फ इतना चाहता था कि उसके गांव के बच्चे टूटी दीवारों वाले क्लासरूम में नहीं बल्कि एक अच्छे स्कूल में पढ़े। उसने कैमरा उठाया, सच दिखाया और बदले में उसे मिली मौत की धमकियां। लेकिन जो जान गई वो उसकी नहीं थी, जान उसके पिता की थी, जो सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में कूदे थे। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला आज एक ऐसी कहानी का गवाह बना है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने स्कूल की बदहाली दिखाने की कोशिश की और कुछ ही घंटे बाद उसका परिवार त्रासदी में डूब गया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पारिवारिक रंजिश थी या सच बोलने की सजा। आरोप, पलटवार और एक मासूम की मौत। आपको पूरी कहानी विस्तार में बताएंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला, यहाँ करीगुंडा गांव है और यहीं रहते हैं 26 साल के शेख अब्दुल हफीज, जो कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वॉलंटियर हैं। अब अब्दुल का नाम बंगाल में पहले से चर्चा में था क्योंकि वो सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े हुए थे। ये अभियान राज्य के सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को उजागर करने के लिए चलाया जा रहा था। टूटी इमारतें, बदहाल क्लासरूम, शिक्षकों की कमी जैसी समस्याओं को कैमरे में कैद करके लोगों तक पहुंचाने का काम हो रहा था। अब 19 जुलाई को अब्दुल हाफिज दिल्ली में सीजेपी के एक बड़े आंदोलन में शामिल होने गए थे। 27 जुलाई को वापस अपने गांव लौटे। पार्टी के निर्देश पर उन्हें फिर से जमीन स्तर पर काम करना था और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने आगे चलकर एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 13 अगस्त को पार्टी के कहने पर अब्दुल अपने ही गांव के करेगुंडा पश्चिम पाड़ा प्राइमरी स्कूल पहुंचे। मकसद था स्कूल की एकेडमिक एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेना। अब ये आरोप है कि जब उन्होंने स्कूल की हालत का वीडियो बनाना शुरू किया तो स्कूल के हेडमास्टर काशीनाथ डे ने उन्हें रोकते हुए अगले दिन आने को कहा। बावजूद इसके अब्दुल ने स्कूल की बदहाली, टूटी दीवारें, बेतरतीब क्लासरूम को अपने कैमरे में कैद किया और ये वीडियो पोस्ट कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय स्तर पर स्कूल मैनेजमेंट के लोगों में नाराजगी दिखी। परिवार और सीजेपी का कहना है कि इसी वीडियो को लेकर कुछ लोग अब्दुल से बेहद नाराज थे और यहीं से सामाजिक जागरूकता खूनी संघर्ष में बदलने लगी। ये आरोप है। पुलिस और परिवार के मुताबिक स्कूल वाली घटना के महज 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोग अब्दुल के घर में जबरदस्ती घुस आए। सीजेपी और अब्दुल ने कहा कि हमलावरों ने पहले उनसे स्कूल वाले वीडियो पर माफी मांगने को कहा और उसे डिलीट करने की मांग की। जब अब्दुल ने इनकार किया तो लाठी डंडे से लैस हमलावरों ने घर में तांडव मचाना शुरू कर दिया। मारपीट में खुद अब्दुल भी बुरी तरीके से घायल हुए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उनके पिता मोहम्मद माफिक ने झेला। जब पिता अपने बेटे को बचाने के लिए बीच में आए तो हमलावरों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। सिर पर लगी गंभीर चोटों की वजह से उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। तुरंत बाद दोनों को अस्पताल के लिए बांकुड़ा के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर में लगी गंभीर चोटों के चलते मोहम्मद माफिक की हालत लगातार बिगड़ती गई और 15 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अब्दुल ने खुद मीडिया को बताया कि उनके पिता की जान इसी हमले में लगी चोट की वजह से गई। मेरा नाम है शेख अब्दुल हाफिज़ और मेरा निक नेम है शेख रीक। तो मैं सीजीपी के दिल्ली में जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गया था। जाने के बाद वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास था। तो मैं लौट के आया तो मेरे गांव में, जो मेरा गांव है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन इंदास एंड मेरा विलेज जो है करीशुंडा और मेरा जो ग्राम पंचायत है वो है करीशुंडा ग्राम पंचायत। तो अभी जो कैंपेन चल रहा है स्कूल ठीक करो, तो उसके रिगार्डिंग मैं जस्ट अपने जो करीशुंडा प्राथमिक विद्यालय तो प्राइमरी स्कूल जो भी है वहाँ पे गया था और वहाँ पे जो टीचर था उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर ऐसा ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, कल आना। तो उन्होंने क्या किया, मैंने 11-12 बजे तक गया था दोपहर को। तो उन्होंने बीजेपी के वर्कर को बताया, उन्होंने रात के 8 बजे बीजेपी के वर्कर कम से कम सारे के सारे बीजेपी के वर्कर आए। आने के बाद सलिया लेके आया, सलिया गले में गर्दन में घुसाने के लिए आया। ये देखो सलिया इधर से गया, मेरा जो सलिया है ना इधर से गया। अगर यहाँ घुस जाता तो मैं स्पॉट डेथ हो जाता। तो मैं बाई चांस बाई लक में बच गया हूँ। तो अभी जो है उन लोगों ने बहुत दबाव डाल रहे हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ। मेरे पापा का जो सर फोड़ दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टाँके लगे हुए हैं, यहाँ पे एक टाँके लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे मारा। अभी देखो यहाँ पे हाथ पे देखो, यहाँ पे मारा, मार के पूरा हाथ तोड़ देने की कोशिश किया उन्होंने। ठीक है, बहुत ज़बरदस्ती किया, पूरा मतलब हालत ख़राब कर दिया। अभी हम हॉस्पिटल में आए हैं, अभी हम पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो हम ये सुन रहे थे कि वो लोग वहाँ पे भी सब लोग आ चुके हैं, पुलिस के सामने मारने की, जान से मारने की धमकी दे रहा है।
तो मैं हेल्प चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका इस पूरे विवाद से सीधा कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ अपने बेटे को बचाने की कोशिश में वो अपनी जान गंवा बैठा। और यही वो पल था जब ये मामला एक स्थानीय झगड़े से निकलकर देश भर की सुर्खियों में आ गया। पिता की मौत के बाद इंदास पुलिस स्टेशन में 10 से 15 हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और बाकी आरोपियों की पहचान के लिए हिरासत के लिए में जितने भी लोग लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस जांच अभी शुरुआती दौर में है और यही तय करेगी कि हमलावर के कौन कौन है, उनके पीछे का असली मकसद क्या है, असली गुनहगार कौन है। अब इस पूरे मामले में उस वक्त राजनीतिक रंग ओढ़ लेता है जब सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने खुलकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए। उनका दावा है कि स्कूल ठीक करो अभियान से जुड़े होने की वजह से ही बीजेपी से कुछ जो लोग हैं जुड़े हुए, उन्होंने अब्दुल हफीज के घर पर हमला किया और बीच बचाव करने आए उनके पिता की भी इस हमले में मौत हो गई। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला। अभिजीत दीपके ने रविवार को कहा कि जब तक अब्दुल और उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता वो चुप नहीं बैठेंगे। सीजेपी का कहना है कि यह हमला सिर्फ एक रंजिश नहीं बल्कि सच दिखाने की कीमत है जो सत्ता के करीबी लोगों ने वसूली है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि आरोप अभी सिर्फ सीजेपी का पक्ष है, किसी जांच एजेंसी या अदालत ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मेरे जो पिताजी थे वो चल बसे, सभी को पता है। तो अभी जो कंपनसेशन की बात की है, भैया ने बात की है, कंपनसेशन लेके कितना देर चलेगा? हम लोग ये किस लिए कर रहे थे? स्कूल ठीक करने के लिए, देश का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कंपनसेशन के बदले एक गवर्नमेंट जो है एक मतलब वर्ल्ड क्लास एक आपका स्कूल बना के दिखाए और मेरा पापा के नाम पे हो। सीजेपी के आरोपों पर बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है और ये आरोप बेबुनियाद है। सीएम का कहना है कि घटना स्थानीय स्तर की रंजिश का नतीजा हो सकती है, ना कि किसी संगठित राजनीतिक साजिश का हिस्सा। उन्होंने पुलिस जांच पर भरोसा जताते हुए कहा कि जो भी दोषी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल है कि सच्चाई किसके पक्ष में है, सीजेपी के आरोपों में या मुख्यमंत्री के खंडन में। तो एक तरफ परिवार जो है, पीड़ित परिवार और सीजेपी का साफ कहना है कि हमला स्कूल के वीडियो और उससे जुड़ी राजनीतिक नाराजगी की वजह से हुआ। दूसरी तरफ सरकार इसे स्थानीय विवाद बताकर किसी भी राजनीतिक दल की भूमिका से इनकार कर रही है। सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि एक निर्दोष पिता की जान गई है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने बेटे को बचाने आगे आया। अब सारा दारोमदार पुलिस जांच पर है। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आएंगे वही तय करेंगे कि इस हमले के पीछे असली मंशा थी क्या। यह कहानी है एक साधारण स्कूल की हालत दिखाने की कोशिश से शुरू होकर एक परिवार की सबसे बड़ी त्रासदी तक पहुंचने की। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही पुलिस जांच में कोई नई जानकारी सामने आएगी हम आप तक पहले अपडेट देंगे। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि देश की हर बड़ी खबर सच्चाई पहले आप तक पहुंच सके। कैमरे के पीछे अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। शुक्रिया।